सभी मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा। आइए ज्योतिष सीखें। ज्योतिष प्रशिक्षण की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा जो विषय है, जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे, जिस विषय के बारे में हम अपनी जिज्ञासा और पिपासा को शांत करेंगे, वो विषय है कि ज्योतिष किसे कहते हैं। ज्योतिष के माध्यम से जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं और जो भी शुभ या अशुभ फलों की हमें प्राप्ति होती है, उनके कारण क्या होते हैं, और ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन कौन से हुए हैं और वर्तमान काल में भी कौन कौन रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। मित्रों, ब्रह्मा की बनाए हुए इस सृष्टि में वेद हमारे प्रधान ज्ञान निधि माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति का मूलाधार भी वेद ही हैं। वेद से ही हमें धर्म और सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे पारिवारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विचारधाराओं के स्रोत भी वेद ही हैं। हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष को वेदांग कहा जाता है, क्योंकि वेद के 6 अंग हैं, उनमें ज्योतिष का भी नाम आता है। यदि ज्योतिष वेद का अंग है और वेदांग कहा जाता है, तो यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ज्योतिष शास्त्र भी इसकी उत्पत्ति भी और इसका प्रारंभ भी वेद काल से ही हुआ है, तभी यह वेदांग हुआ। तो वेद के ये 6 अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष 14 विद्याओं के अंतर्गत भी आता है। जैसा कि एक श्लोक के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या हेताश्चतुर्दश। अंगानि अर्थात वेद के 6 अंग, चारों वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये इन सभी को मिलाकर के 14 विद्याएं होती हैं। अतः 14 विद्याओं में भी ज्योतिष शास्त्र का नाम है। ज्योतिष के विषय में यदि बात करें तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि ज्योतिषाम अयनम चक्षुः अथवा ज्योतिषम नेत्रमुच्यते। अर्थात ज्योतिष वेद का नेत्र कहा जाता है। ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिष स्वरूप, जिसके माध्यम से जीवन में ज्योति जागृत होती है, जीवन में प्रकाश आता है। दिग्दर्शन, पूर्वानुमान और प्रधान रूप से कर्म के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। ज्योतिष के परिभाषा यदि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिसका वर्णन शास्त्र में देखने को मिलता है कि सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम, अथवा सूर्यादि ग्रह नक्षत्राणाम गते स्थितिम अधिकृत्य कृतम शास्त्रम ज्योतिषम,
अर्थात सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों की गति स्थिति पर आधारित शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। अतः ज्योतिष शास्त्र के द्वारा काल की गणना एवं उसका मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी ज्ञान होता है। अतः इसे कालाश्रित ज्ञान भी कहते हैं। इसके बाद यदि बात करें तो जिस शास्त्र के द्वारा संसार का मर्म, जीवन मरण का रहस्य और जीवन के सुख दुख के संबंध में पूर्वानुमान मिले, वह ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। भारतीय ज्योतिष के व्यावहारिक एवं पारमार्थिक ये दो लक्ष्य रहे हैं। प्रथम दृष्टि से इस शास्त्र का रहस्य गणना करना, दिग, देश एवं काल के संबंध में मानव जीवन को, समाज को परिज्ञान कराना है। भारतीय ज्योतिष के लौकिक पक्ष में एक रहस्यपूर्ण बात यह भी आती है कि ग्रह फलाफल के नियामक नहीं हैं, अपितु सूचक हैं। अर्थात ग्रह किसी को सुख दुख नहीं देते, बल्कि आने वाले सुख दुख की सूचना देते हैं। यह सुख और दुख हमारे ही कर्मों का फल होता है। हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल हमें भोगना ही पड़ता है। ये शुभ और अशुभ जो फल होते हैं, ये हमारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। जैसा कि शास्त्र में भी कहा गया है कि कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादियत्तस्य पंक्तिम समभिव्यनक्ते, कि पूर्व जन्म में हमारे द्वारा जो भी शुभ या अशुभ कर्म किए जाते हैं, उनका क्या फल होगा और उन शुभ या अशुभ फलों के माध्यम से हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसका ज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र से ही प्राप्त होता है। क्योंकि यह ज्योतिष शास्त्र हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारा मार्गदर्शक होता है। मानसागरी में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, यदुपचितमन्य जन्मने शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्रमेतत् तमसे द्रव्याणि दीप इव, कि दीपक की तरह यह ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन में प्रकाश करने का कार्य करता है। प्रातः उत्थान से लेकर के स्वप्न पर्यंत की नित्यचर्या, संपूर्ण जीवनचर्या, गर्भ से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद भविष्य की बातों, परलोक एवं पुनर्जन्म की बातों तथा भूतकाल की स्थिति का ज्योतिष, इन सभी की स्थिति को ज्योतिष शास्त्र ही अभिव्यक्त करता है। हम सभी ज्योतिष शास्त्र का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। इसलिए ज्योतिष किसे कहते हैं और ज्योतिष के माध्यम से जो भी शुभ और अशुभ फल का पूर्वानुमान लगाया जाता है, उनके कारण क्या हैं, इस विषय पे चर्चा हमारी पूर्ण हुई। और इसके बाद हम अभी चर्चा करेंगे कि ज्योतिष के प्रवर्तक आचार्य कौन कौन से हुए हैं, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को अद्य अवधि पर्यंत जीवंत रखा। बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार एक श्लोक है
जिसमें ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक बताए गए हैं। उनमें सूर्यो पितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरंगिरा लोमशो पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः। अर्थात ज्योतिष शास्त्र के जो प्रवर्तक हुए हैं, जिन्होंने प्रारंभ से ही ज्योतिष शास्त्र को परंपरा के अनुसार जीवंत रखा, उनमें सूर्य पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमस, पौलिश, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक, ये 18 जो हैं वो ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकाचार्यों में महर्षि पराशर अग्रगण्य हैं। कलयुग में पराशर प्रणीत होरा शास्त्र का विशेष महत्व है। एक उक्ति भी शास्त्र में देखने को मिलती है कि कलौ पराशर समृतः, कि कलयुग में पराशर होरा शास्त्र का विशेष महत्व है। और जैसे सूर्य पहले प्रवर्तक अगर कहे गए हैं तो हम सभी जानते हैं सूर्य सिद्धांत जो ज्योतिष का सिद्धांत ग्रंथ है, उसमें भी यह वर्णन आता है कि मयासुर नामक राक्षस ने ज्योतिष ज्ञान की पिपासा और जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उस ज्योतिष ज्ञान की प्राप्ति के लिए सूर्य की आराधना की थी। और सूर्य ने प्रसन्न होकर के उस मयासुर को यह वरदान दिया था कि मैं तो ज्योतिष का ज्ञान तुम्हें देने में समर्थ हूँ, परंतु मेरा जो तेज है उसको तुम सह नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरा जो अंश पुरुष है वह तुम्हें इस ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्रदान करेगा। तो सूर्य भगवान के उस अंश पुरुष ने मयासुर को ग्रहों का ज्ञान प्रदान किया, काल का ज्ञान प्रदान किया और परंपरा से यह आगे से आगे बढ़ता गया। तो कलयुग में जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा था कि महर्षि पराशर का विशेष महत्व कहा गया है, तो प्रवर्तकाचार्यों के बाद भी ज्योतिष में अनेक ज्योतिर्विद हुए हैं, अनेक ज्योतिषी हुए हैं, जिन्होंने अपने सूक्ष्म बुद्धि से ज्योतिष शास्त्र को पल्लवित और पुष्पित किया। इनमें आर्यभट्ट प्रथम, हम सभी जानते हैं, जनरल नॉलेज का भी प्रश्न आता है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, आर्यभट्ट प्रथम। फिर इसके बाद आर्यभट्ट द्वितीय भी हुए हैं। वराह मिहिराचार्य, ब्रह्मगुप्त, श्रेयपति, भास्कराचार्य, केशव, गणेश, नीलकंठ, ढूंढीराज आदि प्रमुख ज्योतिषी हुए हैं। आधुनिक काल के ज्योतिषियों में कमलाकर भट्ट, बापूदेव शास्त्री, सुधाकर द्विवेदी आदि प्रमुख हुए हैं। तो मित्रों, आज का हमारा जो यह विषय था कि ज्योतिष किसे कहते हैं, ज्योतिष के माध्यम से जो भी हमें शुभाशुभ फलों की प्राप्ति होती है उनके कारण क्या होते हैं, और ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य प्राचीन और अर्वाचीन कौन कौन हुए हैं, उन सभी विषयों को मैंने आपके सामने रखा। मित्रों, वीडियो बहुत लंबा इसलिए नहीं बना रहे हैं
क्योंकि आपका यह जो ज्योतिष की कक्षा है, यह प्रारंभिक कक्षा है, आपको बेसिक सीखना है, कम समय का रहेगा और उसमें महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री रहेगी, तो यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, बहुत ही लाभकारी होगी। तो आशा है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो जारी किया है ज्योतिषी के गुण, कि अगर हम ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने की अगर हमारे में बहुत ललक है, रुचि है, तो हम ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले एक ज्योतिषी को कैसा होना चाहिए, ज्योतिषी में क्या क्या गुण होने चाहिए, ज्योतिषी में क्या क्या अन्य शक्तियां भी होनी चाहिए, ज्योतिष को शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, विविध शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। तो इस तरह का विषय भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है पहले वीडियो में। तो आशा है आप एक ज्योतिषी बनने से पहले गुणों को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ताकि ज्योतिष ज्ञान गंगा में जो आप स्नान करने जा रहे हैं, उस ज्ञान गंगा में स्नान करने से पहले आप उन सभी गुणों को अपने आप में समाएं, उनका आचरण करें। और शीघ्र ही हम अपना अगला वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप सभी से निवेदन ज़रूर करना चाहेंगे, बार बार मैं कहता हूं कि एक ज्योतिषी को पेशेंस रखना बहुत आवश्यक है। जितना आपको बताया जाता है उसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, और उस विषय से संबंधित यदि आपके पास कुछ पाठ्य सामग्री है उसको भी आप ज़रूर पढ़िए, तो आपका रुचि भी बढ़ेगा और ज्योतिष में धीरे धीरे अच्छा ज्ञान भी आपको होने लगेगा। निवेदन आपसे है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक आराम से पहुंच पाए, जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तुरंत आप तक पहुंच पाए, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब के साथ जो बेल का आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं YouTube चैनल पर, तो प्रत्येक वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ ही आज फिर से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे अग्रिम कक्षा में, तब तक के लिए नमो नमः।